श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऑलवेज स्विच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताएंगे उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा भी सिरसा हरियाणा में चल रही है श्री शिव महापुराण कथा तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 5 नए उपाय की जानकारी दी। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। गुरुजी ने जो कथा में उपाय बताए वो बिल्कुल नए उपाय है। इससे पहले गुरुजी ने इन उपायों का जिक्र कभी भी नहीं किया। पहला उपाय इस प्रकार है। पहला उपाय शिवलिंग पर 3 स्थान पर स्पर्श करने वाला उपाय। दूसरा उपाय शिवलिंग में 3 चावल के दाने समर्पित करने वाला उपाय। तीसरा प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक से जुड़े 5 लाभ का उपाय। चौथा संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय। पांचवा महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाला विशेष उपाय। और इसके अलावा गुरुजी ने प्रदोष के बाद की गई शिवरात्रि का महत्व गुरुजी ने बताया, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर ऐसे 3 स्थान हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से हमारे जीवन में एक तेज की अनुभूति होती है। विशेष जानकारी आज से पहले गुरुजी ने कभी नहीं दी, इसीलिए ध्यान से सुने और ये उपाय आप सभी को करना चाहिए। ये उपाय कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है। 3 स्थान में पहला स्थान है माता पार्वती का हस्त कमल। अपने सीधे हाथ का स्पर्श, आपको जो गोल कटी भाग होता है माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहां पर आपको स्पर्श कराना है। अपने हाथ की हथेली को आपको स्पर्श कराना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दूसरा स्थान बताया गुरुजी ने, पानी जब शिवलिंग से बहकर जलाधार में बहता है वहां पर टच कराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। इसके बाद तीसरा स्थान गुरुजी ने बताया, शिवलिंग में जलाधारी में किसी भी स्थान पर आप अपने हाथ की हथेली को अपना स्पर्श करवाना है। तीसरा स्थान पर आपको हथेली का स्पर्श करवाना है, जलाधारी पर कहीं पर भी। जो इस प्रकार से स्पर्श करते हुए मंदिर से निकल जाता है, उसे इतना बल प्राप्त हो जाता है, उसे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, उसे एक तेज बल की अनुभूति प्राप्त होती है। ये उपाय आप रोज जब मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जब भी आप ये उपाय करें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं, आपका मन डवाडोल हो रहा है कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोर्ट केस चल रहा है या जा रहे हो, आपको लगता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, जीवन में बहुत दुविधा है सामने आ रही है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कोई इंटरव्यू हो, कोई एग्जाम हो जिसके लिए आप चाह रहे हो कि तभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आप 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे रहे हो या फिर कोई भी परीक्षा दे रहे हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल चावल के 3 दाने की आवश्यकता होगी। चावल जो पूर्ण हो, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। आपको 3 चावल के दाने लेकर शिवालय या शिव मंदिर में जाना है। आपको शिवलिंग में कहाँ अर्पित करना है? पहला चावल का दाना आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहीं पर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग में जो कटी भाग होता है माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहां पर आपको अर्पित कर देना है पहला चावल का दाना। दूसरा चावल का दाना आपको शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, नीचे जहाँ से जल नीचे गिर के जाता है, जो मोटा भाग होता है, उस भाग पर आपको चावल का दूसरा दाना समर्पित करना है। आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। अब आपको तीसरा चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इन 3 स्थानों पर आपको एक एक चावल के दाने को अर्पित करना है। मतलब इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 3 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। एक चावल का दाना आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर अर्पित करना है। दूसरा चावल का दाना जहाँ से जल नीचे गिरता, जलाधारी के अंतिम छोर पर जहाँ पर मोटा भाग होता है, वहां पे अर्पित करना है। और तीसरा शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इन 3 स्थानों पर आपको एक एक करके चावल के दाने अर्पित करना है। आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी, देखने को मिलेगी। जीवन से दुविधा दूर होगी। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने प्रदोष के दिन करने के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने बताया, प्रदोष के दिन प्रदोष काल का लगाया हुआ एक दीपक हमें 5 स्थानों में पर फल प्रदान करता है।
हमको या हमारे परिवार में किसी को भी यदि काल सर्प दोष है तो प्रदोष काल में लगाया हुआ दीपक हमें और हमारे परिवार को काल सर्प दोष से मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा, किसी ने हमारे परिवार को किसी को अगर पितृ दोष बता दिया है, तो अगर आपने शिव पर जल चढ़ाया है, शिव की पूजन अर्चन की है, प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपने मंदिर में दीपक लगाए हैं, तो आपको पितृ दोष से आपको मुक्ति अवश्य मिलती है। तीसरा लाभ, आपको घर में वास्तु दोष होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष काल में शाम के समय एक दीपक लगा देते हैं। तो इसके बाद चौथा उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो और 1.25 रुपया खर्चा हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो प्रदोष काल का एक दीपक हमारे घर में धन की वृद्धि भी करता है। इसके बाद पांचवा लाभ गुरुजी ने बताया कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यदि आप दीपक लगाते हैं तो हमें रोगों से मुक्ति प्रदान होती है, यानी कि रोगों से निवारण होता है। गुरुजी ने आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक अवश्य लगाने को कहा है। अब बढ़ते हैं पांचवें उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है और सारा इलाज करवा लिया है, यहाँ तक कि IVF भी करवा लिया, कहीं पर झोली भी भर ली, मन्नतें भी कर ली, फिर भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो दोनों पति पत्नी या मतलब जिस दंपति को संतान नहीं हो रही है उसे उसके पति और पत्नी दोनों को ही प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए और शाम को प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग की पूजन अर्चन करनी है और एक ही घी का दीपक आपको तैयार करना है, जिसमें 2 लंबी बत्ती को मिलाकर आपको एक करके लगाना है। एक बत्ती बनाना है, 2 बत्ती से आपको एक बत्ती बनाना है लंबी और उसे एक दीपक पे प्रज्वलित कर देना है। घी का दीपक लगाए लंबी बत्ती का और आपको ये दीपक शिव मंदिर में ही प्रज्वलित करना है। संतान सुख मिलकर रहेगा। दीपक भी आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही लगाना है। एक विशेष जानकारी भी गुरुजी ने दी कि गुरुजी ने कहा प्रदोष के बाद लगी हुई शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर कोई यदि व्यक्ति प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का व्रत रख लेता है तो उसे पूरे जीवन में कोई व्रत किए हो या ना किए हो, अगर वो एक मात्र प्रदोष की पीठ लगी हुई शिवरात्रि का यदि व्रत कर लेता है तो उसे पूरे जीवन में व्रत सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। उसे सिर्फ मात्र एक व्रत रखने से ही सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी शिवरात्रि बहुत कम देखने को मिलती है और ऐसा मौका 26 फरवरी महाशिवरात्रि को ही आ रहा है। इसीलिए आपको 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आपने कितने ही अष्टमी, नवरात्रि, एकादशी, द्वादशी, चतुर्थी या तीज का व्रत किया हो या ना हो, अगर आप एक शिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी व्रतों का फल मिल जाता है। और यदि आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत अगर नहीं किया हो तो आप सभी को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों और अपने परिवार तक ये वीडियो पहुँचाएं ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके और वो सभी लाभ प्राप्त कर सकते। आज के उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।